और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? कितना काम किया भाई आज? कमेंट्स में लिखो भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुमने अपनी जिंदगी में आज कितना काम किया है। जितना जो भी खा रहा है उसको दिख रहा है वो कितनी जल्दी अपने गोल्स पूरे कर लेगा। मानो या ना मानो, जितने लोग भी नीचे लिख रहे हैं गर्व महसूस करो। दूसरा, तुम लोग के कमेंट्स देखता हूं जब मैं, जितना भी काम तुम लोग लिख रहे हो भाई, मेरे को आई फील मोटिवेटेड एंड मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिसको भी पढ़ने का शौक है, साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, जितनी भी चीजों के इनके आर्टिकल चाहिए थे, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें आर्टिकल मिल जाएगा। हर वीडियो में अब एक आर्टिकल डाल दिया करूंगा मैं। अगर कोई रिसर्च है, स्टडी है, तो भैया इंट्रोडक्शन पढ़ना और डिस्कशन पढ़ना, बाकी बीच में काफी स्टैटिस्टिक्स होती है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपना दिमाग विकसित करना सबसे बड़ा गोल है हमारा। तेज होना, सोच पाना, और यही अटैक मोड है। जिससे काम नहीं हो पा रहा है, काम में प्रॉब्लम है, अटैक मोड पे आओ। दिमाग को विकसित करना, सारे गोल्स को अचीव करना अपनी जिंदगी के, हेल्थ से लेके, हैंडसमनेस से लेके, सक्सेस से लेके, इंटेलेक्ट तक, ओवरऑल। बाकी देखें भैया दीदी की रील क्या आई है। The guy minimum earn to date you. Even 30 lakhs is less, but इतना तो होना ही चाहिए. Every 3 months I have to only have a foreign trip, go to the Maldives or somewhere. Of course the designer bag and then mani, pedi, face spa, hair spa. अगर मैं अच्छी नहीं लगूंगी तो फिर But why does it look like ये एक्टिंग कर रही है? तो कैसे चलेगा ना काम? I'm pretty expensive यार. How much should a guy minimum earn to date you? Even 30 lakhs is less, but बाई चांस ये एक्टिंग नहीं है, विच लुक्स लाइक यू नो, जब वो बोल रही तो शी हैज टू एक्ट लाइक कि मैं ये मानती हूँ। जो ये काइंड ऑफ थोड़ी सी बॉलीवुड टाइप एक्टिंग जो होती है कि इंसान सिर्फ बोल रहा है, वो कन्विक्शन से नहीं बोल सकता कि मैं विश्वास रखता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नॉर्मली जैसे लोग बोलते हैं, उसको अपनी आंखों से, अपने बातों से वो चीज़ कन्वे भी करनी होती है कि मैं एक्चुअल में ये मानता हूँ। हाँ हाँ। एनीवे, जो भी इंसान 30 लाख पर मंथ कमा रहा है, दो तीन चीजें उस इंसान के दिमाग में क्लियर होती हैं जिसने खुद से कमाए। यानी कि भाई अगर एक इंसान जीरो से शुरू हुआ था, अपनी पढ़ाई करी, एक डिग्री निकाली, डिग्री के बाद एक्सपर्टीज उठाई, उसके बाद एक बिजनेस स्टार्ट किया, साइड चीजें स्टार्ट करी, और लेट्स से 30 तक आते आते अपनी एज में 30 से 40 के बीच में उसने अपनी इनकम ये कर ली है 30 लाख पर मंथ। जो इंसान एक एक पाई जमा करके 30 लाख पर मंथ तक पहुंचा है, काफी सारी चीजें होती हैं जो उसके इंसान के दिमाग में क्लियर होती हैं। पहला, पैसे की अहमियत। दूसरा, एक रिलैक्सेशन होता है आपके दिमाग में। तो आपको ये नहीं है कि भाई मैं खर्चा करने में मुझे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अब आप अर्न कर रहे हो तो आप अफोर्ड कर सकते हो काफी चीजें। तीसरा, आपको एक कीन अवेयरनेस होती है कि भाई आप अपने आप को एक्सप्लॉइट नहीं होने दोगे, क्योंकि आपने फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम पैसा जोड़ने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए इतना दिमाग लगाया है। इन हाउ मेनी वेज मैं अपना पैसा लुटा नहीं रहा हूं, मेरा नुकसान नहीं हो रहा। क्योंकि पैसा बिल्ड करने में एक और चीज जो होती है वो है कि भाई लॉस अवॉइडेंस। मुझे लॉसेस भी अवॉइड करने हैं। तो हम एक चीज सीखते हैं बिल्ड करते करते कि इंसान इंट्रिकेटली एंड इंट्रिंसिकली एक चीज जो सीखता है वो यही है कि भाई लॉस अवॉइडेंस क्या होता है। यहाँ पे जो लड़की की बात करी, कोई भी इंसान जिसने दौलत बनाई है, ये उसका जो लॉस अवॉइडेंस वाला जो मीटर हो गया वो फट जाएगा यहाँ पे। क्योंकि दो तरह से देखना है इसको। मैं ये मान सकता हूं जिसके पास 30 लाख 50 लाख आ रहे हैं महीने के, अगर ये ना भी कहे ना तो ये लाइफस्टाइल मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज यही लाइफस्टाइल है। अब 3-4 महीने में ट्रिप इज नथिंग। ज्यादा से ज्यादा तुम अगर 4 सीजन में भी ठहर रहे हो, 4 सीजन कितना होता है, 1000 से लेकर हो सकता है $2000 हो जाएगा पर नाइट। जो इंसान 50 लाख कमा रहा है एक महीने का, उसको 4 महीने में एक बार 10 लाख होटल में खर्चा करना 4 सीजन में, जो कि सबसे ज्यादा हो गया। जैसे 1 लाख पर नाइट एक होटल में मेरे ख्याल से लोगों को लगेगा भाई सबसे ज्यादा है खर्चा, उसके लिए कुछ नहीं है, वो कर लेगा। मेरा पॉइंट ये है। और वो उतनी बड़ी चीज भी नहीं है। और हो सकता है उसके साथ का जो पर्सन है, जो तुम्हारा पार्टनर, हो सकता है वो मांग भी ना करे, बट हो सकता है वो अपने शौक से कर दे। तो मेरी बात समझना, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइफस्टाइल की बात कर रही है, ये इट्स वेरी लाइकली कि आपको यही लाइफस्टाइल आप जी रहे हो बिना मांग करके। लेकिन रेड फ्लैग होता है जब इंसान इस लाइफस्टाइल के लिए तुम्हें चूज कर रहा है, क्योंकि वो इंसान तुमको देख रहा है एक सप्लाई चेन की तरह। एक एंडलेस सप्लाई चेन मिल रही है, जो भी मैं चाहूंगा, जितना भी मैं लेना चाहूंगा, जितना भी मैं ले सकता हूं उसकी। इंसान की एक्नॉलेजमेंट है ही नहीं। हर पैसे वाले इंसान को ये पता है भाई उसका पैसा देख के इंसान सामने वाला इंप्रेस होगा। लेकिन तुम्हारा जो तेज होता है, देखो भैया हर एक इंसान जिसके पास पैसा है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं हो सकता वो बहुत तेज भी हो। कई लोग थोड़े से रिलेशनशिप में चोमू वाले काम कर देते हैं, लेकिन दिमाग से जिस इंसान में इतना सेंस है कि भाई अगर मैं पार्टनर चूज कर रहा हूं तो मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, इसमें सेंसिबिलिटी इनका प्रयोग करूंगा, मैं सिंपनी बन जाऊंगा, लेट्स से, ठीक है। और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी, सिंपिंग के बारे में भी। वो क्या चूज करता है, वो ये समझता है कि हाँ ठीक है, मेरा पैसा एक इंप्रेसिव फीचर है मेरे बारे में, और वो उसको यूज भी करेगा अट्रैक्ट करने में। पर वो ढूंढता वो इंसान है जिसका प्रायोरिटीज लाइफ में, जिसकी मांग, जिसकी बातों में वैल्यूज ज्यादा बड़ी प्रायोरिटीज हैं। यानी कि डिसेंसी है कि हाँ श्योर अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा मेरे को तुम्हारे साथ, विदाउट अ डाउट लड़की देख रही है बात, एंड दैट इज एन अट्रैक्टिव फीचर अबाउट यू। बट एट द सेम टाइम
लड़की की जिंदगी में जो उसकी प्रायोरिटीज हैं वो मटीरियलिज्म नहीं है, भौतिकता नहीं है, कितना अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, मुझे ये खरीदने को मिलेगा, मुझे वो खरीदने को मिलेगा। उसकी बातों में तुम सुन पा रहे हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि इंसान के लिए इंसानी रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है। एंड मे बी उस इंसान के लिए उसको ये पता है कि हाँ यार पैसे वाले और भी हैं, मेरे पास और भी रिश्ते आए हैं, बात पैसा ही नहीं होता सब कुछ। हम लोग आपस में मैं क्या चाहती हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ये जानना चाहती हूं तुम क्या चाहते हो रिश्ते में। वो अगर चीजें बैठती हैं साथ में तो हमारा रिश्ता खूबसूरत होगा, और ये जितनी भी पैसे से चीजें मिलेंगी ये एडिशनल है, ये बोनस है, ये बढ़िया लाइफस्टाइल है। जो हो सकता है भाई उसकी भी सैलरी बहुत अच्छी खासी हो। रिसोर्सफुलनेस एक अट्रैक्टिव फीचर है विदाउट अ डाउट, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फीचर है। बट रिश्ते एनी डे हैपन बिटवीन टू पीपल। सो जितने भी रिलेशनशिप फॉर्मेशन के आप सिनेरियोस में जब भी जाएं तो ये मत भूलना पैसा चाहे सारा निकाल दो सिचुएशन से, या पैसा जितना सिचुएशन में डाल दो, रिश्ता दो लोगों की पर्सनालिटी कैसी है, उनका सोच कैसी है, उनकी वैल्यूज क्या हैं, वो किन चीजों को वैल्यू करते हैं, उनकी प्रायोरिटीज क्या है जीवन में, सुख शांति चैन गृहस्थी चलाना, प्यार से रहना, प्रेम की मांग करना, ये सब वैल्यूज हैं, या फिर है कि भाई उल जलूल इंपल्सिव पार्टी, मुझे सेंसेशन सीकिंग, ये सब चीजें तुम्हें देखनी है। गेम पूरा ये चीज का है। जितने नीचे कमेंट्स है लोग जो अपना फाड़ रहे हैं, तुम सिंपल कमेंट देख सकते हो, ये सब फाड़ेंगे। तुम सब में से अच्छे खासे लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तुम सब में से काफी लोग 30-35 समथिंग तक 15-20-30 लाख पर मंथ में ही बैठे हो, 40-50 में बैठे हो सकता है, तुम में से कई हो सकता है 1 करोड़ पर मंथ पे बैठे हो। तो ये चीज स्पेशली तुम लोग पे अप्लाई करती है, क्योंकि तुम लोगों में से काफी लोग काफी पैसे वाले बनोगे। मेन एंड वुमेन बाय द वे, मैं दोनों की बात कर रहा हूं यहाँ पे। इकोनॉमिक्स बस प्रॉब्लम्स काफी हल कर देती हैं, तो वो रिश्ते एक्चुअल में स्मूथ सेलिंग कर सकते हैं। वहीं तुम इकोनॉमिकली प्रॉब्लम स्टैक कर दो, रिश्ते में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो पैसा प्रॉब्लम बहुत सॉल्व कर देता है, येट रिश्ता है दो लोगों के बीच ही, दो इंसानों के बीच ही। ये जो बोल रही है ये यहाँ पे इंसान को देख ही नहीं रही है, इसके लिए बैंक अकाउंट के साथ रिश्ता हो रहा है। ये बहुत डरावनी चीज है। बट इतना तो होना ही चाहिए। Every 3 months I have to only have a foreign trip, go to the Okay, this sounds like she really does not earn that much. इसकी जो नीड है वो जो 5 लाख भी कमा रहा है वो भी फुलफिल कर देगा, जो 10 लाख कमा रहा है वो भी फुलफिल कर देगा, जो 3 लाख कमा रहा है वो भी फुलफिल कर देगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर 4 महीने में एक फॉरेन ट्रिप इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, इज रियली नॉट दैट एक्सपेंसिव। Maldives or somewhere. Maldives of all places, okay. Of course, the designer bag and then ओके कितने डिजाइनर बैग ले लोगे? एक इंसान जो 4 लाख कमा रहा है, 5 लाख भी कमा रहा है, लेट्स से हर 6 महीने में अगर तुम एक डिजाइनर बैग खरीदते हो, इजीली अफोर्ड कर सकते हो। mani pedi face. मैनी पेडी 2,000 रुपए का हो जाएगा, मैनी पेडी 5,000 रुपए का हो जाएगा, 10,000 रुपए का हो जाएगा। Spa, hair spa. हेयर स्पा सब ये मैं दैट्स आई गेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दिस पर्सन हैज आई डोंट थिंक एनी आइडिया व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। अगर मैं अच्छी नहीं लगूंगी तो फिर तो कैसे चलेगा ना काम। I'm pretty expensive यार। How much should a guy So she also is, look at the last sentence, I'm pretty expensive. And she sees it as a deal. She's like, I'm pretty. She's not saying my lifestyle is pretty expensive or it's pretty costly. I'm pretty expensive. अब लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ. This girl has no idea, but at 30 lakhs per month या 50 lakhs per month, जो भी बैठा है इस bracket में, the pool of women who are available to date you is insane. So why would a person choose you? Why? The shallow, materialistic, no perception, no concept of a relationship, no concept of trust, loyalty, intimacy, values. Values क्या तुम्हारी? इसकी values क्या थी? सिर्फ artificial, superficial nonsense. मेरे को चीजें खरीद दो, मेरे को वेकेशन पे ले जाओ, कपड़े, बैग्स, आई एम योर्स। अ पर्सन जो वैल्यू करता है पर्सनालिटी एंड वैल्यूज एंड कैसा इंसान चाहिए, वुड बी लाइक कि पैसा इतना तो चलो ठीक है बनता है, बट मोर इंपॉर्टेंट यार इंसान अच्छा होना चाहिए, मोर इंपॉर्टेंट यार इंसान अटेंटिव होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, लॉयल्टी इंपॉर्टेंट हो इंसान के लिए। ये एक आंसर हो सकता है कि भाई हाँ यार मैं चाहूंगा यार सामने वाले की सैलरी एटलीस्ट 3 लाख हो फॉर एग्जांपल पर महीना, मेरी लेट्स से सैलरी है 1.5 लाख या मेरी सैलरी 1.5 लाख है, मैं चाहता हूँ सामने वाले भी 1.5 लाख तो हो ही हो, तो हम लोग की लाइफ तो इसमें सिक्योर है, हम दोनों अच्छी जिंदगी जी रहे होंगे। बट मोर इंपॉर्टेंट इज इंसान कैसा है। बट ये आंसर वही देगा जो इंसान सोचता है। ये ऑल्सो आई थिंक लास्ट पॉइंट ये आता है कि भैया ये दीदी खुद कितना कमाती हैं, तुम भी 30 लाख कमा रहे हो या फिर एटलीस्ट 15 लाख तो कमा रहे हो पर मंथ, कि तुम कहो यार मेरे वाले का 30 लाख है, मैं खुद 15 लाख कमाती हूँ, लेट्स जस्ट से दैट। जीवन तुम कैसे जियोगे वो कितना पैसा है उस पर कम मैटर करता है, तुम कितने सेंसिबल हो उस पर ज्यादा। क्योंकि भैया पैसे को भी खर्चा कैसे करोगे, दिमाग से ही ना। एक स्किल है अगर तुम सिंपल ला सकते हो तो तुम एक किसी भी टाइम में सोशल स्किल्स बहुत तगड़े तरह से इंप्रूव कर सकते हो। वो स्किल है शादी ना करना, किसी भी तरह के अप्रेजल से, किसी भी तरह की सोच से, किसी भी तरह के ख्याल से शादी ना करना। यानी मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, मुझे लगता है सही ये है, चीजें ऐसी होती हैं,
ABC, जो इन चीजों को साइंटिफिकली देख सकता है, यानी कि ये चीजें गलत भी हो सकती हैं और इनमें भरपूर रूम है इंप्रूवमेंट का। कम्युनिकेशन हैज अ लॉट टू डू विद These 3 things. तुम बोलते वो हो जो तुम सोचते हो अपने बारे में। शब्दों से फर्क नहीं पड़ता, तुम कितने फ्लेक्सिबल हो कॉग्निटिवली, इससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। लाइफ में फॉल्सिफाइबिलिटी और फॉलिबिलिज्म, कि मैं जो सोचता हूं अपने बारे में वो गलत हो सकता है और मेरे अंदर बहुत स्कोप है इंप्रूवमेंट का भी। लेट्स से आपकी इतनी रिलेशनशिप्स नहीं रही और आपके अंदर एक डाउट हो गया मैं लड़की से बात कैसे करूं। कोई भी इंसान जो आपसे बात कर रहा है और अगर आपको पसंद आ रहा है, आप सिंपल एक चीज इंट्रोड्यूस कर सकते हो। पहली चीज हो गई क्लेवरनेस, जिसमें आप देख रहे हो इंसान के अंदर रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स कितने हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूं भाई इस रिलेशनशिप को बेटर कैसे कर सकते हैं। वो तभी हो सकता है जब आप देखते हो फेयर डील क्या है। इसके लिए भी फेयर डील, मेरे लिए भी फेयर डील। नेगोशिएशन में सबसे बेस्ट पोजीशन वो होती है जहां पे बेनिफिटिंग अदर्स एंड बेनिफिटिंग माई सेल्फ वाले सिनेरियो से आप खेलते हो। 4-5 सिनेरियो हो गए। बेनिफिटिंग नोबडी, एक सिनेरियो जिसमें सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है। एक में हो गया बेनिफिटिंग देम हर्टिंग माई सेल्फ, एक हो गया बेनिफिटिंग देम एंड माई सेल्फ, सबसे फेयर सिचुएशन वो ही। एक हो गया बेनिफिटिंग ओनली माई सेल्फ डिस्ट्रॉइंग द अदर पर्सन, जो कि ऑपोजिट हो गया अल्ट्रुइज्म का। अगर एक अल्ट्रुइस्टिक अप्रोच रखते हो जहां पे सेल्फ प्रोटेक्शन सेल्फ प्रिजर्वेशन भी मेंटेन्ड है, वहां तुम बहुत तगड़े लेवल पे रिलेशनशिप प्रिजर्व कर सकते हो। क्योंकि तुम जब भी बात हो रही होगी तुम फॉल्सिफाइबिलिटी और फॉलिबिलिज्म लाओगे कि जो भी मैं मानता हूं सोचता हूं इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। कुछ भी परमानेंट नहीं है, लाइफ परमानेंट नहीं है। गौतम बुद्ध ने भी कहा भाई जब कुछ परमानेंट नहीं तो मेरे ख्याल कैसे परमानेंट हो सकते हैं, मेरे स्टैंड्स इतने परमानेंट कैसे हो सकते हैं, इतने अनचेंजेबल कैसे हो सकते हैं। तो जो इंसान सामने बैठ के अगर ये कहे कि मैं जो भी मानता हूं 5 सेकंड में उसको सस्पेंड कर रहा हूं, मैं ब्लैंकनेस पे लेके जा रहा हूं अपने आप को, नथिंगनेस पे, और मुझे बताओ अब तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारी चीज ये है, अब मैं उसको एक फेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा कि इट बेनिफिट्स मी एंड इट बेनिफिट्स द अदर पर्सन। ये डील कौन सी है, तो फिर तुम अपनी स्टैंड्स को रिवाइज कर सकते हो, तुम अडैप्ट करोगे, फिर तुम नए सॉल्यूशंस लेके आओगे जहां पे तुम एक डील मेक करते हो सामने वाले के साथ, जो कह रहे हो भाई देखो मेरी सिचुएशन भी ये है, मैं ऐसा महसूस करता हूं। लेट्स से मैंने चीजों को देखना ऐसे सीखा है और मैं भी सिक्योर इस तरह की डील या एनवायरनमेंट या ऐसी एक्टिविटीज के साथ ही हूं। कुछ चीजें जो मेरे स्ट्रिक्ट नो है वो ये हैं। अब विगल रूम की बात करते हैं। मैं समझता हूं तुम्हें ये करना है, इसको सबसे सेफेस्ट स्मार्ट वे में क्या कर सकते हैं इसको हम लोग मैनेज। सामने वाला लेट्स से अगर थका हुआ आता है लेकिन तुमने उसको एक और टास्क उसके ऊपर दे रखा है जो कि तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, अगर तुम उसके पर्सपेक्टिव से देखो कि यार ये अनफेयर है हल्का सा। उसी एग्जांपल में अगर मैं देखूं कि भाई सेम चीज मैं भी काम से आ रहा हूं और एक टास्क अगर मैं अपने पे ले लूं तो फिर मैं अनफेयर अपने लिए कर रहा हूं, तो वो भी अनफेयर होगा। तो दोनों के लिए फेयर क्या हो सकता है, फेयर डील हो सकती है, एक दिन वो करे एक दिन मैं करूं। समझ रहे हो, ये होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो काफी लोग होते हैं ये सोचते हैं कि भाई कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं जिस तरह से बहुत ही परफेक्ट प्रिसाइज एक एक शब्द एक के बाद रखना। नॉट रियली। इंटेंशंस, भावना एंड सॉल्यूशंस मैटर मच मोर देन स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन या खूबसूरती ऑफ कम्युनिकेशन, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। वो सब कुछ मैटर नहीं करता। इंटेंशन में, एफर्ट में, प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच है, सुन रहा है मेरी बात, वो बहुत इफेक्ट करती है एक अच्छा रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन को। कोई ट्रिक्स टैक्टिक्स सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सिंपल इकोनॉमिक गेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और साइकोलॉजिकल गेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंपल बढ़िया राय दे रहा हूं यहाँ पे। ये रिसर्च बेस्ड राय है। तुमको कोई 50 तरह के किसी इंसान से सीखने की, मुझे लड़कियों से कैसे बात करनी है, सबकी कोई जरूरत नहीं है। पर्सनली तुम कितने फ्लेक्सिबल हो वो बहुत जबरदस्त क्वालिटी होती है। आई एम फ्लेक्सिबल इफ इट मेक्स सेंस एंड इट विल बेनिफिट मी एज वेल एज the other, then it's a good deal। बाकी अपनी जिंदगी में काम करो तब आके। अगर ये एक शिफ्ट ला सकते हो अपने अंदर, इसको कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, तो तुम वन ऑफ द मोस्ट महारथी लेवल क्वालिटीज लेके चल रहे हो जो रिलेशनशिप्स में तुम इजीली किल करोगे। और सिर्फ पार्टनर्स के साथ नहीं, बिजनेस डील्स में भी, तुम स्ट्रेंजर से जब बात करोगे तब भी, कम्युनिटी में भी, फैमिली में भी, ये हर एक जगह पे तुम्हारी हेल्प करेगी। तो इस पे भी सोचना थोड़ा सा यार।